ठीक है। अब स्टार्ट कर दो। मारते ललका स्टार्ट ऑलरेडी है। वाह, खुद से कर लिए हैं। पता ही नहीं चला। ठीक है, आज हल्ला कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आज अपने पास ना मैक है और ना हेडफोन है, तो सबकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी ना, इसलिए अच्छे बच्चे हल्ला नहीं करते और जिद भी नहीं करते। चलो देखो, आज हमारा अकॉर्डिंग टू रूटीन था न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास। अर्थात ये होता क्या, न्यूज़पेपर होता क्या है। तो पहले सबसे पहले हम आपको न्यूज़पेपर दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है न्यूज़पेपर, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यानी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समाचार पत्र, क्या बोलते हैं, समाचार पत्र, इसका हिंदी नाम हो गया, ठीक है। और ये जो न्यूज़पेपर है वो देख लो, इंग्लिश वाला है, क्या वाला है, इंग्लिश वाला, ठीक है, हिंदी वाला नहीं है। ऐसा ना करो कि हम न्यूज़पेपर बोले और आप लोग हिंदी वाला न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप लोग न्यूज़पेपर में बहुत से न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, उसके बाद प्रभात खबर हिंदी हो गया, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, नहीं हिंदी तो हिंदी हो गया, हिंदुस्तान हो गया एक हिंदी, ठीक है। हम क्या बोले, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और एक ये हो गया, एक हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, एक ऐसे है, एक टुडे करके, कुछ बहुत सारे आते हैं, जिसमें से हम आपको जो है न्यूज़पेपर जो लेके आए हैं उसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इस न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। तो इसको करना क्या है कि फर्स्ट देखो, हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए हमें 3-4 बातों को ध्यान में रखना होगा, और सारे की सारे बात जो है हम आपको खुद सिखाएंगे। पहला हम क्या बोले थे, पहला काम बोले थे कि सबसे पहले हमको सेंटेंस क्रिएशन करना है, क्रिएशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोगों को हमको क्या करना है, सिखाना है, जो हम आपको स्ट्रक्चर वे में क्या करते हैं, बताते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा काम वोकैब का होता है, वोकैब यानी वर्ड मीनिंग, जिसमें से हम आपको वोकैब में फ्रेजल वर्ब भी देते हैं जो डेली बेसिस पे क्या हो यूजेस होता है, रेडीमेड सेंटेंसेस भी देते हैं और रेडीमेड वर्ड्स भी देते हैं, ठीक है, दूसरा काम। और तीसरा काम हम आपको बोले थे कि घर में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो भी कौन सा न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। और आज मेरा क्लास भी है न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि हम आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ही क्यों बोलते हैं। देखो, न्यूज़पेपर इसलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए, ये न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, जो इसको बनाने वाले होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने जो है कस्टमर को क्या दें, इजीएस्ट वर्ड दे। कौन सा वर्ड दे, इजीएस्ट वर्ड दे, ताकि वो खुद पढ़ के भी क्या कर जाए, समझ जाए। नहीं तो आप लोग का क्वेश्चन बनेगा हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़े, इसमें रुपया भी लगता है, हम कोई बुक क्यों ना पढ़ लें, कोई बुक क्यों ना पढ़ लें। और बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर हम 12th में हैं, बीए में हैं, बुक पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम बुक पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि बुक का जो ऑथर होता है, जो बुक को डिजाइन किया गया है, वो आपके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किया गया है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। और सिलेबस का मतलब होता है आपको समझ में आए तो भी बढ़िया है और ना समझ में आए तो भी बढ़िया है। तो अब बताओ, बुक वाले तो डिफिकल्ट देंगे क्वेश्चन ही, बुक वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे ही, क्योंकि आप तो भाई बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बीएससी हो, बैचलर ऑफ साइंस हो, बीकॉम हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, वो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा ही। लेकिन क्या न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं कि साइंस वाले बच्चे के लिए अलग न्यूज़पेपर, कॉमर्स वाले के लिए अलग न्यूज़पेपर, बच्चा के लिए अलग न्यूज़पेपर, बुढ़वा के लिए अलग न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और इसी कारण है जो इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर बनाते हैं वो सरल से सरल भाषा में क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। और इसमें से
कितना भी बिगनर क्यों ना हो, नया स्टूडेंट क्या हो क्यों ना हो, लिसनर क्यों ना हो, उसे भी अगर फर्स्ट बार वो न्यूज़पेपर को देखता है तो आई चैलेंज यू, वो कम से कम उसको डेली बेसिस पे यूजेज 30 से 35% वर्ड्स जो है उसे पहले से पता होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर वाले का एक ही काम है कि वैसे वर्ड्स को यूज करना जिसे लोग पहले से जानता हो। इसीलिए हम आप लोगों को क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कम से कम नहीं, घर पे 15 से 20 मिनट डेली रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ लो। और उससे भी बेस्ट तरीका है कि आप लोगों के पास मोबाइल होगा। ठीक है, आप लोगों के पास क्या होगा, मोबाइल होगा, घर में होगा, या न्यूज़पेपर या टेलीविज़न होगा, टीवी होगा। तो उसमें क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट जो है, ठीक है, 10 से 15 मिनट जो है इंडिया NDTV हो गया, BCC न्यूज़ हो गया, कोई भी न्यूज़ चैनल हो जो इंग्लिश में बोलता हो, जो क्या बोलता हो, इंग्लिश में बोलता हो, आपको समझ में आए तो भी, ना आए तो भी ईमानदारी से क्या करना है, सुनना। क्या करना है, सुनना है। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि अगर सुने की इंग्लिश सीख गए तो मास्टर साहब तोरा यहाँ कथी लेती हो, अगर सुन के इंग्लिश हमें आ जाती तो आपके पास क्यों आते। तो उसका भी जवाब मेरे पास है। उसका जवाब ये है कि देखो, जितना बैठे हुए हो कोई भी स्टूडेंट, ये बताओ क्या आप लोग में से किसी को हिंदी बोलने के लिए कोई सिखाया है? कोई भी? कोई ऐसा टीचर का नाम बताओ जिसके पास आप पढ़ने गए हो और वो आपको क्या सिखा दिया हो, हिंदी सिखा दिया हो बोलने के लिए? बताओ। मम्मी पापा। अब बताओ, मम्मी पापा मास्टर हमारे ना, उसको 300 महीना देते थे हमरा तरह ना, स्टॉकिंग का जो है। यानी लाइफ में कभी भी आप हिंदी बोलने के लिए, हिंदी बोलने सीखने के लिए कभी भी कोई टीचर को ज्वाइन नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो हम लोग को कुछ हिंदी बोलने के लिए कौन सिखा दिया, हमारी मम्मी पापा। क्यों? जब हम छोटा थे इतनी को, तो मम्मी हमें बोलती थी देखो बाबू वो हमारे पापा है, तो हम लोग पै पै बोल बोल के पापा बोलने आ गया। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब है, आपको जो हिंदी बोलने आया है वो सुन सुन के आया। क्या करके आया है? सुन सुन के आया है। तो इंग्लिश भी आपको कैसे आएगा? सुन सुन के ही आएगा। और हम बार बार कहते हैं, हु इज द बिगेस्ट लिसनर, हु इज द बिगेस्ट लिसनर इन योर लाइफ, एनी पीपल, देन ही listen more than more. Who is the most biggest speaker? Who is the most biggest speaker in every person? Then who person more and more listen. दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता वही बन सकता है, अच्छा वही बोल सकता है जो सबसे ज्यादा क्या किया होगा अपने लाइफ में, किसी की बात को सुना होगा। बिना सुने हुए कभी भी अच्छा स्पीक नहीं दे सकते हो और अच्छा बोलने वाला नहीं बन सकते हो। इसीलिए आज से आप लोगों को भी क्या करना होगा, घर में आसपास से किसी से मोबाइल मांग के, ठीक है, या खुद अभी तो देखते हैं इतना ना, जियो का मोबाइल सबके पास इतनी वाला हो गया 1500 वाला, उसमें आराम से इंग्लिश का न्यूज चैनल लगा दो ना, उससे भी नहीं तो बोलो ना, बोलोगे इंग्लिश न्यूज चैनल अपने आ जाएगा और बक 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 बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, सुनना है और लाइफ का डेली रूटीन बना लो। ज्यादा से ज्यादा नहीं तो हम जो है 10 से 15 मिनट, यानी 10 से 15 मिनट अपने लाइफ को केवल और केवल इंग्लिश सुनने में देंगे। और हमें पता है आपको कम से कम 1 सप्ताह तक और लगेगा, यार क्या सुन रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रही है। ठीक है, लेकिन जब आपकी आदत लग जाएगी, आप वो सेंटेंसेस को सुनने लगोगे तो कुछ ना कुछ वो आपको क्या आ जाएगी, समझ में आने लगेगी, और तब जाके आप भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए
हमने आप लोगों को बोला अगर ज़्यादा नहीं 7 से 8 रुपया में इंग्लिश का न्यूज़पेपर मिलेगा, ऐसे तो हम देते ही हैं। तो हम देखो क्लास में देते हैं, 1 घंटा पढ़ा के फिर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जब अपना पैसा से खरीद लोगे तो वो लेके आओगे भी और घर लेके भी चले जाओगे, क्योंकि वो न्यूज़पेपर जो होगा वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, उसमें मेरा अधिकार नहीं होगा। तो आपको मन होगा लेकर यहाँ रखने का, यहाँ भी रख दोगे और घर भी लेके चले जाओगे। तो लाइफ में 2 काम अभी बताए ना, जो डेली बेसिस पे करना है, 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने में और 15 मिनट इंग्लिश सुनने में देना है। और ऐसा काम ज़्यादा दिन नहीं, आप 30 डेज करो। कितने डेज करो? 30 डेज करो, और यानी 30 दिन अर्थात 1 महीना करो। और हम जो गाइडेंस देते हैं, हम जो आपको मटेरियल दिए हुए हैं और जो क्लास में देते हैं, उसको फॉलो करो। आई गारंटी यू